वाक़ियत किताबों में मौजूद है। उन्वान जहन में रखो, शहरी में उठाने से आया हूं यहां, अभी उस पर भी बात करना है। पड़ोसी मुल्क के एक लायर का वाक़िया किताबों में मौजूद है। और लायर हजरात जो होते हैं, आप हजरात जानते हैं, अब उनके बारे में बोलने में भी ख़तरा मुझे है। मैं सबको नहीं कहता हूँ, अक्सर को कहता हूँ कि झूठ के बगैर तो उनका मसला ही हल नहीं होता, बल्कि उल्टा अपने क्लाइंट को झूठ सिखा कर देते हैं। शौहर जो सताता वो जाकर बोले तो एक्स्ट्रा सताने को भी ऐड करते हैं। लिख माँ, ये लिख, तू लिख, ये लिखे तो तू जीती सो, तुझे जान से मारने की कोशिश करे, लिख, बेचारा मारा खा को मरिया है। वहीं से शौहर पर लायर सिखा कर क्या देता है, तुझे जान से मारने की कोशिश करे, लिख। मर्द होकर मारा खाया है, उन्हें कहा जान से मारता। उल्टा इन्हें पूछ को जलील करी। जब जिंदगी गुजारने का इरादा नहीं तोड़ना चाहती है, कोर्ट का दरवाजा खिटखिटाती है, लायर का दामन थामती है। अब झूठ लिखना पड़ता है तो क्या लिखते हैं, लिख। बार बार हमारे अम्मी अब्बा के पास से 5-5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है। मुतालबा करती थी, इन्हें मोहब्बत को साथ रखकर, मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये करो, वो करो, उसकी ताकत नहीं थी। जब दूर होना चाहती है तो इल्जामात का तूफान हो रहा है। ये सब है, दुनिया करो, सब करो, दुनिया है, सब करो, लेकिन इस बात को न भूलो कि मरना भी तो है। इस बात को न भूलो, मरना तो है। उलमा ने एक अजीब नुक्ता लिखा है, अल्लाह बरहक है, अल्लाह हक है, अल्लाह है, फिर भी इंसानों में इख्तलाफ है, अल्लाह है कि नहीं है नहीं? हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि अल्लाह है, बरहक है, मौजूद है, हाजिर है, नाजिर है। अल्लाह ये अकीदा मौत तक सलामत रखे। लेकिन इंसानों में कुछ लोग हैं नहीं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, अंबिया को नहीं मानते, कुरान जैसी सच्ची और पक्की किताब को नहीं मानते। लेकिन एक चीज है जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, उसका नाम है मौत। और मौत को कुरान ने मौत भी कहा, मौत को कुरान ने यकीन भी कहा। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ए पैगंबर इबादत करो अपने रब की जब तक मौत आ जाए। मौत को अल्लाह ताला ने कुरान में मौत भी कहा, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। मौत को मौत भी कहा, लेकिन मौत को एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन भी कहा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हर एक पर वाक़े होने वाली है। इसे सामने रखो, सुधरने के रास्ते हजारों मिल जाएंगे। जो मसला है उसी को बयान करो, उसे कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश न करो। एक लायर साहब थे पड़ोसी मुल्क में, उनको किसी मौलाना का बयान समझ में आ गया, इसीलिए कहते हैं उलमा की मजलिसों में बैठो, पूरा बयान न सही, एक जुमला दिल में उतर जाए, जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाए। औलिया की मजलिसों में बैठो, उलमा की मजलिसों में बैठो, दीन की बातें सुनो, कुरान की बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो, कोई ना कोई जुमला इंशाअल्लाह ताला जरूर भी जरूर दिल में उतर कर रहेगा। अब वो लायर साहब सुधर गए, इरादा कर लिए, मैं हरगिज किसी भी ऐसे केस को नहीं लूंगा जिसमें झूठ और धोखा और नाहक है। उन्होंने बोर्ड लगा दिया, गैर गलत लोग, नाहक लोग हरगिज ना आए। अभी मेरे बिल्कुल निहायत दोस्त जुमे में भी बैठे हैं,
उन्होंने एक लायर साहब के बारे में मुझसे कहा कि ऐसे भी लायर हैं जिनके पास मशवरा करने की फीस लाखों रुपए है। तुम्हें मौली साहब सजदा करना जायज़ नहीं है अल्लाह के अलावा। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो फिर उम्मत को हुक्म होता कि उलमा को सजदा करे। घंटे बैठते हैं उलमा के पास, हजारों मसाइल पूछते हैं, कोई फीस नहीं। फिर भी उलमा फ्री काम करते हैं, फिर भी उलमा को बोलते हैं इनसे क्या होता है। बैठे हैं मजलिस में मेरे निहायत दोस्त, लायर साहबों से बात करने के लिए भी फीस करते, वो भी फीस सुन को मेरा रोजा लगा। रोजे में गया फ्रूट लेने उनके पास में, जब वो बता रहे थे कि फीस 1 घंटे की 1 लाख रुपए, उनसे बात करने की, वो भी केस लड़ने नहीं, जीतने नहीं, अपना मसला रखना, उनके पास से मशवरा लेना। टाइम से बात शुरू होती है, टाइम पर बात खत्म होती है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, उनका वक्त नहीं मिलता, वक्त पहले तय करना पड़ता है। 11 बजे से 12 बजे का तय अगर मिल गया तो 10 बजे जाकर क्यू में बैठना पड़ता है। फिर लायर साहब बुलाएंगे और बिठाएंगे। दुनिया के मसाइल को हल करने का मशवरा देने वाले की फीस हजारों और लाखों में चल रही है। अल्लाह अकबर। वारिसीन अंबिया की खिदमत को सलाम करो, वारिसीन अंबिया की खिदमत को सलाम करो। हजरत उलमाए किराम आपके हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुरान और हदीस से देते हैं। दुनिया का मसला नहीं, आखिरत का मसला हल करते हैं। कोई सवाल करते नहीं, कोई फीस लेते नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छे भी सवाल करते, खराब भी सवाल करते। समझ में आई बात? भड़काने के सवाल हम ही करते, फिर भी कोई मुआवजा नहीं। लायरों के पास बैठकर बात करना है तो फीस। अब उन्होंने बोर्ड लगा दिया, नाहक रहने वाले गलत लोग हरगिज ना आए हमारे पास। अब अल्लाह ताला इम्तिहान के बगैर कामयाबी के दरवाजे खोलते नहीं, ये अल्लाह की आदत है। इम्तिहान के बगैर फतह के दरवाजे खोलते नहीं। जब अल्लाह ताला अंबिया से इम्तिहान लिया, हमारा तुम्हारा हिसाब क्या है? अंबिया से इम्तिहान लिया, इम्तिहान में सब्र करो, इस्तिकामत के साथ रहो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान में सब्र करना अल्लाह को पसंद आ गया। ऐसे रास्ते खोलेगा जिन रास्तों के खुलने का वहमो गुमान तक नहीं रहेगा। ऐसे सब वो लोगों को मैं बता सकता हूँ जिनको मैंने कहा कि सब्र करो, सब्र करो, इसी हालत पर रहो, दामन थामे रहो, इस्तिकामत में रहो। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, रास्ता खुलेगा, वक्त आएगा, रास्ता खुलेगा। वो इस्तिकामत के साथ रहे, सब्र के साथ रहे। अब रास्ता ऐसा खुल गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। 10-10 रुपए के मोहताज आज ज़कात 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। रास्ते खोल दिया, मेरा रब खोल दिया। अब इम्तिहान लिया लायर साहब से, लायर साहब इस्तिकामत के साथ बैठे, 6-7 महीने मक्खियां मार रहे थे, कोई आने वाला नहीं है। अरे ये झूठे केस लेते नहीं और झूठ के बगैर लड़ते नहीं और झूठ के बगैर कोई जीतता नहीं। फुला और फुला की बातों का चर्चा हुआ। उसके बाद एक अच्छा आदमी, सच्चा आदमी आया अपनी प्रॉपर्टी का मसला लेकर, उसके केस में इन्होंने कदम रखा। कुरान और हदीस के दामन को थामते हुए सदाकत के साथ इन्होंने केस जब लड़कर जीता तो उसके बाद अच्छे और मजलूम लोगों के दिल दिमाग में बात आ गई, हमारा केस अगर जीत सकता है तो यही जीत सकता है। मौलाना हकीम अख्तर साहब ने इस वाक़ये को लिख कर कहते हैं, वो लायर साहब अच्छे और सही केसों में इतने मशहूर हो गए कि कोर्ट का जज भी ज्यादा उस लायर से आर्गुमेंट नहीं करता था, क्योंकि इनके पास जो केस होते हैं वो सच्चे ही केस होते हैं। रास्ता खोला कि नहीं खोला अल्लाह तबारक व तआला? रास्ता खोलता है। कमाओ मेरे प्यारो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ। वो सब्र का ज़माना चला गया, खिनात का ज़माना चला गया, समझौते का ज़माना चला गया, कॉम्प्रोमाइज़ का ज़माना चला गया। ये ज़माना क्या कि कल महीने को अगर कपड़े दिलाकर इस महीने को कपड़े नहीं दिलाएंगे। मेरी बात गलत नहीं, मैंने ऐसी बातें सुनी है, ऐसी बातें सुनी हैं कि अगर रमज़ान में कपड़े नहीं दिलाए तो घरों से खुले की धमकियां भी आती हैं।
और हदीस में तो साफ है, नाशुक्रेपन में औरत का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। नाशुक्रे